पहली बात तो ये है कि मुझे इस काम का इतना महत्व क्यों लगा। मैं जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट का हिस्सा रहा हूँ। पूरे देश में अलग अलग विषयों पर भाषण देखने के लिए घूमता था। बीच में इमरजेंसी आई, जेल में गया, बाद में सब वो प्रोसेस चलते रही। कॉलेज में अध्यापक रहा, लेकिन मैं खुद बहुत अंधविश्वासी था। अलग अलग विषयों का बहुत अध्ययन था, लोगों के सामने बात रखता था, पत्रकार था, उसके जरिए मैं लिखता था, तरुण भारत में था तब। लेकिन इस दुनिया में भूत नहीं होता है, मंत्र तंत्र के परिणाम आप पर होने हैं नहीं होने वो आप पर डिपेंड होता है, उसके कोई परिणाम नहीं हो सकते हैं। या फिर इस दुनिया में ज्योतिष नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये सभी फिनोमेना झूठे होते हैं। या फिर किसी भी व्यक्ति में कोई दैवी शक्ति नहीं होती है, चमत्कार करने का सामर्थ्य नहीं होता है, किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं होती, ये बातें मुझे मालूम नहीं थी। मुझे खुद भूत लगा था, मांत्रिक ने उतारा था, मंत्र तंत्र को बहुत डरता था, मुझे खुद चमत्कारों की सिद्धियाँ प्राप्त करने थे। मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ही उसका प्रवासी था। मुझे सभी क्षमताएं प्राप्त करनी थी, क्योंकि उन पर विश्वास था उन दिनों में, जिसको हम श्रद्धा कहते हैं। तो मेरी आस्था थी। जब मैं पत्रकारिता में किर्लोस्कर प्रेस में गया, तब इन नए विचारों का मुझे परिचय हुआ और इस क्षेत्र में विज्ञान ने ऑलरेडी संशोधन किए, इस बात का पता चला। तो मुझ में जो बदलाव हुआ, तो मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसको पूरे देश के बड़े बड़े लोगों को सुनने का अवसर है, विनोबा गांधी, जयप्रकाश नारायण, इन गांधी के साथ में मेरा संपर्क नहीं रहा, लेकिन इन विचारों से परिचय रहा। अंबेडकर, फुले से लेकर सबके विचारों से मैं परिचित रहा हूँ। इसके बावजूद मेरे अंधविश्वास कायम रहे। तो ये विषय बहुत महत्व का है, इसमें हजारों लोगों का बहुत नुकसान होता है। मेरे खुद की फैमिली का बहुत इसमें नुकसान हुआ। मैं खुद देहात से आया हूँ, इसमें कितने लोगों का नुकसान होता है मुझे मालूम था। और इसलिए जो बात मुझे अभी पता चली है, तो कम से कम लोगों का यह नुकसान नहीं होना चाहिए, ये बातें मैं लोगों तक पहुँचानी चाहिए। इसलिए मैंने सभी प्रकार की नौकरियाँ छोड़कर पूरी तरह से 1982 में इस काम की शुरुआत की। उसके पीछे का एक बेसिक कारण था कि अंधविश्वास दूर करने का मतलब ही साइंटिफिक टेम्पर निर्माण करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण करना है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण करने का मतलब ही अंधविश्वास को दूर करना है। और सभी परिवर्तन का ये बेस है। हमें अगर स्त्री मुक्ति करनी है तो भी हमको अंधविश्वास दूर करना पड़ता है। जाति के खिलाफ काम करना है, सभी इंसान को इंसान कर कर महत्व देना है, तो भी हमको अंधविश्वास दूर करना पड़ता है। गरीबी और अमीरी में फ़र्क कम करना है, तो भी हमको अंधविश्वास के खिलाफ काम करना पड़ता है। तो ये सभी परिवर्तन का बेस है, इसलिए ये बेसिक काम हमने करना चाहिए, ऐसा हमने तय किया और गए 40 सालों से काम करते आए हैं। हमारी काम करने की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले मैं एक वक्ता हूँ, तो इसलिए उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा उठाया गया। हम लोगों के सामने अपने विचार भाषण के माध्यम से रखते हैं। जिस ढंग के चमत्कार बाबा करते हैं वो खुद कर कर बताते हैं और उसके पीछे का साइंस लोगों को समझाते हैं। साथ में इसके साथ में चैलेंज करते हैं। अगर कोई इस ढंग के चमत्कार कर कर बताए, या फिर इस दुनिया में भूत है ये सिद्ध कर कर बताए, या फिर कोई मंत्र तंत्र से हमें मार कर बताए, या फिर कोई ज्योतिष हमारे सामने आकर 90% से ज़्यादा करेक्ट भविष्य बताने की कोशिश करेगा या बताएगा, तो हम उसको 1 लाख रुपए का प्राइज़ देंगे। तब वो 1 लाख रुपए का प्राइस था, वो 30 लाख रुपए का प्राइस है। तो ये चैलेंज देते थे और इस बहाने हम लोगों को बड़े पैमाने पर एक्सपोज करते थे। जो आजकल के बाबा हैं उनसे कैसे बचे वो? तो ये सीधी बात है। मैं बहुत ही ताकत से ये बात कहूँगा कि इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति में कोई भी चमत्कार करने की शक्ति नहीं होती है, ना ही दैवी शक्ति होती है। हर इंसान इंसान होता है। ये जो हमारी धारणा है कि किसी व्यक्ति ने सिद्धि प्राप्त करने के बाद या फिर भगवान की उस पर कृपा होने के बाद में उसमें अतिरिक्त सिद्धियाँ आती हैं, चमत्कार करने की शक्ति प्राप्त होती है, भूत भविष्य वर्तमान प्राप्त यानी बताने की क्षमता प्राप्त होती है, या फिर लोगों की बीमारियां ठीक करने की क्षमता प्राप्त होती है, पूरी तरह से झूठ है। कोई भी इंसान में अतिरिक्त शक्तियाँ नहीं होती है। फर्क क्या हो सकता है कि पीटी उषा और मैं अगर दोनों रेस लगाए, तो मुझसे पीटी उषा बहुत ज़्यादा दौड़ेगी, मैं कम दौड़ूंगा। लेकिन पीटी उषा दौड़ सकती है और मैं बिल्कुल दौड़ ही नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं है। हर नॉर्मल इंसान में क्षमताएं होती है, कुछ व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा होती है। मैं भी गा सकता हूँ, लता मंगेशकर जी भी गाती थी। अब मेरी और उनकी तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत सुंदर वो गाती है, इसलिए हम उनका तारीफ करते हैं। ये फ़र्क हो सकता है। लेकिन किसी एक में आसमान में उड़ने की क्षमता है और बाकी लोग आसमान में उड़ नहीं सकते, ये संभव नहीं है। ये हमेशा हमने समझ लेना चाहिए
ये अंधविश्वास है। और आपका विश्वास नहीं होगा तो ऐसा कोई एक बाबा जिसमें ये चमत्कार करने की क्षमता है सामने लाइए, उसको हमारा 30 लाख रुपए का प्राइज़ भी मिलेगा। और गए 40 सालों से हमने हजारों बाबाओं को, मांत्रिकों को, इस ढंग से शरीर में देवी आने वाले लोगों को एक्सपोज किया है, ज्योतिषियों को एक्सपोज किया है। कम से कम एक तो उदाहरण सामने आएगा पूरी दुनिया के आगे। तो इसलिए जब आप अपने बाबा के सामने ये सवाल रखोगे और वो भाग जाएगा, वो कहेगा, बहाना बनाएगा, तो समझ लीजिए कि वो आपको ठग रहा है। उसके ठगी से अपने आप को बचाइए।